प्यार तो प्यार है, किसी से भी कभी भी हो सकता है। हराम चीजों से प्यार नहीं होता। कहानी खत्म। पहले तो गुस्सा थूक दे। आथू इनके तो दबाव इतने हैं कि ये लंदन में जाके बैठ जाते हैं। इन पे तो अंडों का भी दबाव है, जो अंडे ये तोड़ तोड़ के फेंकती थी और दालतों में जाती थी, वो दिन भूल गई हैं। उनके ना पाँव पे दबाव है ना सर पे दबाव है। वो छोटी पिद्दी वामनी दाई की बेटी, उसे कुछ नहीं पता। इनके अपने सर के अंदर ना कुछ मर्ज है, जिसकी वजह से ये दूसरों को भी गलत कहते होता था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉलिटिकल अब्यूजमेंट है, सबसे पहले ये बंद होनी चाहिए। बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करके समझती है कि मैं बहुत आला काम कर रही हूँ, उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो बदतमीज़ औरत है। अस्सलाम वालेकुम प्रोग्राम कुछ तो बोलो में मैं हूँ आपकी अपनी हाउस सहर अमीन। नाज़रीन, कुछ दिन पहले इमरान खान साहब का मीडिया से एक खिताब सामने आता है जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव पर दबाव था, मोश थी, लेकिन फिर भी मैंने अदालत में आया और पेशी दी। और इसी पे मणि मोहन का ये कहना था कि इमरान खान साहब के पाँव पे दबाव नहीं, उनके सर पे दबाव है। इसी वजह से लोगों से बात करते और जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे थे? मैं इधर से पिज़्ज़ा खाने गया था, आज वापस पिज़्ज़ा आया खाने गए थे। ये बताएं, इमरान खान से ज्यादा प्यार है ये जो हमारे लंदन में हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं उनसे प्यार है? उनसे प्यार हो सकता है। हाँ, क्यों नहीं, प्यार तो प्यार है, किसी से भी कभी भी हो सकता है। हराम चीजों से प्यार नहीं होता। कहानी खत्म। ये बताएं कि इमरान खान साहब का जो खिताब मीडिया में नजर आया था जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव में दबाव था, मोश थी, मैं फिर भी अदालत में पेशी के लिए आया हूँ। तो इस पे मणि मोहन को ये कहना था कि उनके पाँव पे नहीं, उनके सर पे दबाव है। असल में ना, मैं बचपन से ना मेरी अम्मी कहती आई हैं कि जैसे इंसान खुद होता है या जैसे अपने घर में देखता ना, वैसे वो मतलब सोचता भी वैसे है। अब ये बचपन से यही सुनते आए हैं कि जब भी कोई पेशी हो या तो प्लेटलेट्स गिरा लेने चाहिए या सर का दबाव बना लेना चाहिए। तो इनके अपने सर के अंदर ना कुछ मर्ज है, जिसकी वजह से ये दूसरों को भी गलत कहते होते हैं। तो जैसे इंसान खुद होता है वैसे दूसरों के बारे में सोचता है। अच्छा, आपको इस बात में कोई रियलिटी थोड़ी बहुत नजर आती है? कोई दबाव दबू है उनके सर में? इमरान खान के उनके जहन में एक दबाव है। उनके जहन में है मुल्क का दबाव, उनके जहन में इंसानियत का दबाव। ये जो इन्होंने 45 साल इन्होंने और उसके बाद 25 साल जो हमारी फ़ौज ने हम पे हुकूमत की है, उस सब का बदला लेने का दबाव है इमरान खान पे। उसके कंधों पे अवाम का बोझ है, ये मैं मानता हूँ। उसके जहन पे दबाव है और इसकी वजह से उसकी अगर तबीयत ख़राब हो तो, और इसके लिए तो मैं ऐसे इंसान को सल्यूट ही करना चाहूँगा। ये बताइए, हमारे सियासतदानों को जब भी अदालत में पेशी के लिए बुलाया जाता है, किसी के प्लेटलेट्स काम और कोई व्हील चेयर पे आ रहे हैं, हमारे ज़रदारी साहब का भी यही हालात है, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, बात ये नहीं होती। बात होती है कि जब आपने लंदन जाना होता है या जब आपने हराम के पैसों पे उम्रे करने होते हैं तब आप बिल्कुल ठीक होते हैं। जब आपने जाके लंदन के फ्लैट्स में, लंदन के रेस्टोरेंट्स में जाकर कॉफ़ीज़ पीनी होती हैं तब आप बिल्कुल ठीक होते हैं। और लेकिन एक बंदा जिस पे 2 बार असैसिनेशन अटैम्प्ट्स हो चुकी हैं, वो बंदा जाके बात करे कि भाई मेरी जान को ख़तरा है, मैं बाहर नहीं निकल सकता, वो आए वो बात करे तो तब आपको मसला होने लग जाता है। और आपको भी पता है, ये मेडिकल कहता है कि अगर आप बंदा 70 साल का हो और उसको कोई चोट लगे तो उसके बोन्स का हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है। तो साफ ज़ाहिर है कभी सूजन हो जाती है, कभी क्या मसला हो जाता है। और तो वैसे ही खान साहब एक्सरसाइज के मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते, तो सूजन तो होती रहती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि इमरान खान साहब को ऐसा कोई मसला नहीं। अगर मणि मोहन हम कह रही हैं कि उनके दिमाग पे दबाव है, तो अगर दबाव की बात करें तो दबाव इस चीज़ का है कि उन्होंने हमारे लिए सोचना है। हमारे साथ जो उस वक्त मुल्क में नाइंसाफ़ी होती आ रही है, महंगाई का जो अवाम पे बोझ मुसलसल डाला जा रहा है, इसका बोझ है। मुझे लोग की तरफ चलते और जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, बस एक और शेख मौजूद उनसे बात करते और जानते हैं उनको क्या लगता है कि इमरान खान साहब के आपके ऊपर वाकई दबाव है। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मौजूद आपको पता चल गया होगा, क्या लगता है कि इमरान खान साहब के वाकई सर पे दबाव है, पाँव पर नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ऐसा कोई दबाव नहीं है। हम देख सकते हैं उसकी बाकिया ज़िंदगी पे भी, जब वो प्लेयर था या जब जो भी उसने काम शुरू किया है, कोई दबाव नहीं है। ये सिर्फ हमें मतलब कि कह रहे हैं कि कोई दबाव नहीं है इन पे। इमरान खान पे एक अच्छा लीडर है वो, सियासतदान। तो बस नून लीग वाले हमें लॉलीपॉप दे रहे हैं। जब भी हमारे पॉलिटिशियंस को बुलाया जाता है अदालतों में पेशी के लिए, कभी किसी के प्लेटलेट्स गिर जाते हैं, कभी कोई बीमार होता है, कभी कोई व्हील चेयर पे आ रहा होता है, क्या मामला? हाँ, यही तो एक स्ट्रॉन्ग जोन है कि बेशक ये देख लेना, इमरान खान व्हील चेयर पे अपनी अदालत पे गया है। इसी तरह अगर हम शरीफ फैमिली को बुला लें या जरदारी फैमिली को, वो इस तरह कहेंगे कि हमारे प्लेट से गिर गए हैं, बहाने करेंगे, लेकिन अदालतों का सामना नहीं करेंगे। लेकिन अच्छे लीडर की यही पहचान है कि यार आप अदालतों में अपना जाके जवाबदार तो हों। ये बात तो है कि अगर वाकई आप लीडर हैं तो फिर आप अदालतों के सामने बहुत शुक्रिया। ओके, हमारे से कोई शेख मौजूद से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी गुफ्तगू सुन के आप जरा
हो गए? खैर जी बिल्कुल, आप क्वेश्चन कर रही थी कि इमरान खान के ऊपर वाकई दबाव है, तो ये सर पर हाँ, सर पे तो दबाव नहीं हो सकता। मरियम औरंगजेब ने कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉलिटिकल अब्यूजमेंट है, सबसे पहले ये बंद होनी चाहिए, जो कि नून लीग की तरफ इमरान खान की तरफ हो रही है। बाकी रही बात दबाव की तरफ, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो नून लीग वाली तो कहेंगे ना कि हमें जो दिन दहाड़े लोगों में खड़े होकर चोर चोर कहता है, बच्चा बच्चा मुंह पे चोर कहता है, ये भी कौन सी अच्छी बात है? जी बिल्कुल, ये इमरान खान ने उनको चोर चोर नहीं कहलवाया, ये आवाम ने उनकी जो महंगाई की है उसकी बिना पे उनकी अपनी पॉपुलैरिटी गिरी है, इसकी वजह से उनको चोर चोर कहा जा रहा है। बाकी बात है दबाव के ऊपर, तो इमरान खान के सर के ऊपर कोई दबाव नहीं है। वो जुडिशरी के पास गए हैं तो उन्होंने अदालत के एहतराम के अंदर गए हुए हैं, उनकी टांग जख्मी थी फिर भी गए हैं, लेकिन उनके सर के ऊपर दबाव नहीं है। क्योंकि अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लें तो पॉपुलैरिटी इंडेक्स जो इमरान खान का है, जो पीटीआई का है, वो बहुत ज़्यादा है। अगर वो ना भी जाए तो कोई दबाव नहीं, उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। ऑप्शंस थे तो उन्होंने 2 असेंबलीज उन्होंने तहलील की हैं, जबकि नून लीग के पास वो इलेक्शन नहीं करवा रहे और आवाम के अंदर भी महंगाई की वजह से शायद कि उनके बस की बात नहीं है अभी इलेक्शंस के अंदर जाना, और शायद वो सोच रहे हो कि वो एक सीट भी नहीं जीत सकते और इलेक्शंस को डिले करने के टैक्टिक्स से खेल रहे हैं, इस वजह से उनके सर के ऊपर दबाव है। मरियम औरंगजेब ने इस तरह उनको इस चीज़ का तनकीद का क्यों निशाना बनाया है कि उनके पाँव पे दबाव कोई नहीं, उनके सर पे दबाव है? हाँ, ये मैंने आपको पहले कहा ना कि ये एक पॉलिटिकल अब्यूजमेंट्स हैं। अब इतनी इखलाक की वो नीचे गिरी हुई हरकतें कर रहे हैं कि कोई भी छोटी से छोटा इंसिडेंट पकड़ लेते हैं तो उसको वो उल्टा बना के मीडिया के अंदर पेश करते हैं, ताकि जो इमरान खान की पॉपुलैरिटी है वो नीचे हो। नोट किया हो कि अब पॉलिटिकल में जो बैठते हैं मीडिया से खिताब करते हैं उसमें अपना इंफॉर्मेशन शेयर करें, इकॉनमी के बारे में होता है, उसमें एक दूसरे के सवाल के जवाब भी दे रहे होते हैं, तनकीद का ज़्यादा निशाना बनाया जाता है। बिल्कुल, ये पाकिस्तान का सबसे जो एक डार्क फेस है पॉलिटिकल पार्टीज़ का और पॉलिटिकल लीडर्स का, वो ये है। इनको तो पॉलिटिकल लीडर्स सबको चाहिए कि वो हमें आवाम को इन्फॉर्मेशन से आगाह करें कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या चल रही है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स क्या चल रही है, ये हमारा पेट्रोल महंगा हुआ तो किस वजह से हुआ और कितने अरसे तक ये महंगा होगा और कितने अरसे बाद ये लेवी लगा के और ये कम प्राइस के अंदर आ जाएगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर प्राइस ऊपर नीचे होती रहती हैं। उनको ये नॉलेज देना चाहिए आवाम को, क्योंकि अगर इंटरनेशनल मार्केट तनकीद का जो निशाना बनाया गया है इस बारे में बस अब हाँ, अगर मरियम नवाज तनकीद कर रही हैं तो मरियम औरंगजेब अगर वो तनकीद कर रही हैं तो वो अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट की खातिर कर रही हैं, आवाम के इंटरेस्ट की खातिर नहीं कर रही, वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट की खातिर कर रही हैं। अगर इमरान खान की तरफ से कोई भी उनका साथी कोई तनकीद करता है ऐसी, तो वो अपनी पार्टी की इंटरेस्ट में कर रहा है, लेकिन सारे लोग अपने अपने इंटरेस्ट में कर रहे हैं, लेकिन आवाम के इंटरेस्ट में कोई नहीं कर रहा। हमें चाहिए कि आवाम के इंटरेस्ट में खड़े हों, ना कि अपनी पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट में। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो जी नाज़रीन, जैसे कि इनका भी यही कहना था कि अगर मरियम औरंगजेब ने ये कहा तो उन्होंने अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट के बारे में कहा, इनको बजाय मीडिया में लोगों से बात करें, इनको इन्फॉर्मेशन दे, पेट्रोल अगर महंगा हुआ तो क्यों महंगा हुआ है, फैक्ट्स रखें, फिगर रखेंगे, जिसको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जो कि बहुत ही अफसोसनाक है। मज़ीद लोग इधर चलते जानते वो क्या कहते हैं इस बारे में। तो जी नाज़रीन, माथे कोश शेख मुजुद्दीन से बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं कि इमरान खान साहब मीडिया से खिताब कुछ दिन पहले कर रहे थे, जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव पर दबाव था, मौत चाहिए थी, लेकिन मैं फिर भी अदालत में पेशी के लिए गया हूँ। जबकि इसके ऊपर जो मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल है, उनका ये कहना है कि उनके पाँव पर दबाव नहीं, उनके सर पर दबाव है। इमरान खान वाहिद लीडर है पाकिस्तान में, वो अपना इलाज पाकिस्तान में करते हैं, वो बाहर लंदन नहीं जाता है। नवाज शरीफ थोड़ा सा बीमार हो जाता है, शहबाज शरीफ चेकअप के लिए वहाँ बाहर मत जाता है। इमरान खान का चेकअप पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान का मिट्टी से मोहब्बत करते हैं। नवाज शरीफ साहब को ये कहना था कि पाकिस्तान आने के लिए मेरा जो दिल है वो बहुत ज़्यादा बेचैन है, इस पर क्या कहेंगे? नवाज शरीफ को चाहिए, उसका वज़ीर-ए-आज़म भाई वज़ीर-ए-आज़म है 13 महीने से, उनको चाहिए कि फ़ौरन पाकिस्तान आ जाए। उनको भाई वज़ीर-ए-आज़म है, उसको आने के क्या दिया करते, भाई का वज़ीर-ए-आज़म हो, घर का फैमिली हो, तो उसका क्या लेना देना। पहले तो डरता थे इमरान खान से कि हम जाएगा, हम पकड़ेंगे। अभी कौन सा पकड़ना किसी ने, आगे आगे भाई वज़ीर-ए-आज़म है, आ जाओ घर पे बैठो, उधर जाती उमरे में बैठो, इस्लामाबाद में बैठो, तो किसने तो आपको पकड़ना है। अब तो गोली देने के मुड़ के आए नहीं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? शुक्र अल्लाह। ये बताएं, हमें देख के भाग क्यों रहे हैं? ज़्यादा मुश्किल सवाल ना पूछिएगा। इतना मुश्किल नहीं, आप ये बताएं, मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि इमरान खान साहब के पाँव पर दबाव नहीं, उनके सर पर दबाव है। देखें जी, आगे खान साहब ने बात की है जी कि वो यहाँ पे मुल्क में नहीं रह रहे, उसकी वजह से हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। एक फैमिली का कोई लीडर है, मतलब कि आपके घर का कोई बड़ा बंदा है, ठीक है, वो घर से बाहर निकला, वो कमाने के लिए निकला। अच्छा, बाहर लंदन बैठ के भी कमाना है? हाँ, लंदन बैठ के देखें, मेरी बात सुने, कोई भी बंदा है आपके घर का, आपके वालिद साहब हैं, आपका भाई है, या आप खुद भी घर से निकले क्यों हो,
कमाने के लिए निकले हो ना, घर के 100 मजबूरी है, 100 हालात है, उसी वजह से निकले। ये बात नहीं होती कि उनको प्यार नहीं है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान की आधी वाम तो बाहर बैठी हुई है सारी। क्या वजह है? यहाँ पे वो चीज़ें नहीं है जो बाहर के मुल्क में उनको सहूलियत मिलती है। सारा कुछ हो सकता है, कोई उसको ऐसी बीमारी हो भी सकती है। ये PTI का जो भी बंदा आता है ना, अगर कह दिया जी मैं PTI का मानने वाला हूँ, तो वो तो ऐसे बन जाएंगे, इमरान खान को बना लेंगे। ठीक है, किसी बात को नहीं समझने देंगे। अब ये रियासत मदीना की बात करते हैं जी, ये इनके जितने भी जलसे में होते हैं, ये लेडीज़ जो नाच रही होती हैं, आप मुझे बताएं किसी का भी दिल गवारा करेगा कि हमारी माँ बहन जाके जलवे में जाके, ये जलसों में जाके नाचे गाए? ये बगैर दुपट्टों के खड़ी होती हैं। रियासत मदीना में आप मुझे एक भी लेडीज़ का बता दीजिएगा। दिल साफ होना चाहिए। लेडीज जाते सबका माँ बहन होते हैं, हम खुद जाते। बस सुन ये नार के बाजार में ईद वाले दिन इतनी लेडीज सारा अच्छे फैमिली इस मार्केट में आते हैं, मगर सबके एहतराम होना चाहिए। लेडीज सब आपका माँ बहन होते हैं, हमारे भी माँ बहन। कौन सी लेडीज हैं इसकी तरफ? कौन सी औरतें हैं जो इसके जलसों में जाके नाचती हैं? आप मुझे अपने दिल से बताएंगे, सही कर रहा है? इमरान खान साहब कहते हैं कि मेरे जलसे पे ये करो। नहीं वो नहीं कहते, वो अब बंदे का शौक होता है। नहीं कौन है ये लेडीज? कोई कीमे का नान बिरयानी नहीं देते, वो बंदे खुशी से आते हैं। मेरी कोई जानने वाली है नहीं है जो किसी से मैं पूछूं कि तुम जलसे में गई, कौन है ये लेडीज? आखिर में ये बताइए, इमरान खान साहब के सर पे मोच है, ये पाँव पे मोच है, दिमाग में भी मोच है, उनके दिल में भी मोच है, हर जगह पे उनकी मोचे ही मोचे हैं। मैं कस्टमर से जिस तरह की मर्जी बात कर लूंगा, जो मर्जी उठा के रेट बता दूंगा एक चीज को, वही चीज समझी हुई है कि नशे में टून हर बंदे को जो मर्जी फैसला कर दिया जी फलानी जगह महंगी कर दो, हर चीज महंगी कर दो। ऐसा तो नहीं होता। गरीब आदमी, हमारे जैसा सफेद पोश आदमी तो मर रहा है ना। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सामने देखे ना जी। सर ये बताएं, इमरान खान साहब का एक खिताब जो है वो सामने आता है मीडिया से, जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव पे दबाव था, मोच थी, मैं फिर भी अदालत में पेशी के लिए आया हूँ। उसके ऊपर मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि इनके पाँव पे उनके सर पर दबाया। तो क्या कहेंगे इस बात? उनके ना पाँव पे दबाव है ना सर पे दबाव है। वो छोटी पिद्दी वामनी दाई की बेटी, उसे कुछ नहीं पता, ना पढ़ी लिखी है और ना कुछ उसे आता है ना जाता है, वो जाहिल है। और वो सिर्फ उनके लिए काम करती है, वर्किंग है, और वो खिदमतगार है उसकी मरियम नवाज। आपने क्या दाई की बेटिया, वाकई बात की कितनी रियलिटी है? वो हकीकत है। उसकी माँ, इनकी जो वालदा है, उनकी खिदमत करती थी और दाई का काम करती है। उन्होंने उसको नर्स भर्ती है और नर्स को उन्होंने लगाया हुआ इसमें बैठाया हुआ, क्या नाम है, क्या कहते हैं, सेनेटर बनाया हुआ है। सर ये बताएं, उन्होंने इनको इस तरह क्यों इनके सर पर दबाव किस वजह से कहा होगा? वो ऐसे ही स्टूपिडनेस होती है। दबाव किस का? उसका स्टेमिना है, वो एक्सरसाइज करता है, वो कमांडो है, वो फास्ट बॉलर है, वो ऑलराउंडर है। ही इज द मैन ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के लिए वो शहजादा है, वो मुस्लिम उम्मा का लीडर है। कायदे आज़म के बाद वो मैन है और कोई मैन नहीं है। सर ये बताइए, जब भी हमारे पॉलिटिशियन को कोई अदालतों में उनको बुलाया जाता है, पेशी होती है, तो उनको आप देखते हैं कि वो व्हीलचेयर पे इसी तरह मिलते हैं या उनकी तबीयत खराब हो जाती है, ये क्या मौत है? वो मकार हैं, झूठे हैं। जो झूठा होता है वो बुज़दिल होता है, जो दिलेर होता है, ब्रेव होता है, ट्रू मैन होता है, वो सच्चा होता है, वो नडर होता है। ये जो नवाज शरीफ है वो बेरूपिया है, वो चोर है। उसके प्लेटलेट्स कम हो गए। प्लेटलेट्स कौन से होते हैं? उसे बीमारी कोई नहीं है, ना उसे हार्ट है ना उसे शुगर है। वो है क्या? वो तो खापे खाने वाला चोर है, वो गद्दारे वतन है। मैं खुद उसकी गर्दन दबाऊंगा और जरदारी की गर्दन मैं खुद दबाऊंगा। मैं मुहब्बे वतन हूँ, मैं फौजी हूँ। सियाचिन में मैं 2 हिंदू मार के आया हूँ। अल्फा ब्रेवो चार्ली मैंने 96 में किया था, जो 97 में कास्ट हुआ था। जूनियर लेडी। आखिर में मरियम औरंगजेब के लिए कोई पैगाम? दफा करो, क्या काम है उसका, क्या बात करनी है? वो इतनी सी पिद्दी सी है। देखिए, जिस लेडीज का कद है 5 फुट 2 इंच से छोटा, वो पिद्दी है, फितनी है, टिकनी है और वो खतरनाक होती है। तो जी नाज़रीन, हमने इनसे बात की, इनसे पूछा कि जो इमरान खान साहब ने कहा है और जो मरियम औरंगजेब ने कहा है, तो उनको ये कहना था कि मरियम औरंगजेब जो कह रही है वो बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब को वाकई चोट है। और अगर बात करें मरियम औरंगजेब की, तो वो बिल्कुल फतना है, ऐसा नहीं इनका कहना है। मुझे लोग तो चलते जानते हैं वो क्या कहते हैं इस बारे में। सर कैसे हैं? हाँ बिल्कुल ठीक। पहले तो गुस्सा थूक दे। हराम होता है, इसे खा ले। मुझे इतना पता है ये क्या खाई जाती है, गुस्सा क्रैप्ट है। आज तक मेरे उडेरों ने एक कौन क्रैप्ट है? इमरान खान क्रैप्ट है। मैं भी कहता हूँ। कहाँ, कैसे? प्रूफ
एनी प्रूफ आज तक हमने 2092 में जब पहली दफा नवाज शरीफ वजीर आजम बना था उस वक्त वोट दिया था। उसके बाद हमने एक लीडर हमारा सैयद अली बास गुल्ला का, उसके पीछे हम वोट देते हैं। हम नवाज शरीफ को करप्ट गलत कहते हैं ना, साकम साह ने क्या किया है, नवाज शरीफ का खानदान को बेड़ा गर्क कर दे रखता है इंदाना है। ये जो नवाज शरीफ है ना, इसके दादे का नाम पता की है, दुल्ला हारा वाला। इनकी कोई कास्ट नहीं है, नहीं असी नवाज या नहीं है, ये बिल्कुल हार करने वाले हैं। और ये कुछ भी ना लोहार है ना बट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कमी कमीन है। अभी तक मैंने नवाज शरीफ को वोट नहीं दिया। मैं कहता हूँ अब ये नवाज शरीफ ठीक है, मैं अब कहता हूँ नवाज शरीफ ठीक है। और इमरान खान की कितनी टिकटें सब ब्लॉक में जा रही हैं, सब ब्लॉक में जा रही हैं। भाई राम से बात, वो बेईमान होगा। ये साकम सार क्या है? सही केड़ा है? सही कौन है? केड़ा सही है? किधर है? उसने माम को क्यों? लो जी, इसको मुझे लगता है इधर एक मिनट, इसको लगता है 700 प्रोग्राम से समझ में आ गई। इमरान खान राना तनवीर के मुकाबले में आए। चोर मरियम नवाज, चोर बेईमान, चोर एक नंबर में। बात सुने, मैंने आज का नूनी को वोट नहीं दिया, मैं पीटीआई का बंदा हूँ। और ये पागल इमरान खान 6-6 करोड़ की टिकट बेच रहा है। ये कहता है मैं ईमानदार हूँ, मैं ऐसे हूँ। इंसान है वो आए राना तनवीर के मुकाबले में है। हम देखते हैं 119 में 114 में कैसे ये जीता है। कहता है मैं तौबा उज़बिल्लाह कह कर कहता हूँ, इसका मैंने बीटी बिंबर नहीं होने देना। सारे चोर ने नहीं, सारे मैं नवाज शरीफ गलत कहता सा, मैं ना और नवाज शरीफ ईमानदार है। बात सुने, आप कह रहे थे कि मैं पहले पीटीआई को सपोर्ट करता था, पीटीआई को छोड़ने की क्या वजह है? पीटीआई को छोड़ने की आपकी ये वजह है, जो अच्छा ईमानदार लीडर है उसे टिकट नहीं मिली। जो आज का यंग खून है, ऐसे लड़का उठा कर टिकट दे दिया 6 करोड़ में। ये है इमरान खान का इंसाफ। इमरान खान पे पाकिस्तान के लिए वो पॉलिटिकल लीडर बेहतर है जो पाकिस्तान को तरक्की दे, जो पाकिस्तान को पॉलिटिकली दुनिया में उठाए। और पाकिस्तान के लिए वही बेहतर है, पाकिस्तान के लिए वही पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल लीडर बेहतर है जो आवाम की सुने। अच्छा सर, मेरा एक जो सवाल था कि इमरान खान साहब का कहना था कि मेरे पाँव में दबाव था, मैं फिर भी अदालत में आया। इस पे मरियम मॉर्निंग देखो ये कह रहा था उनके पाँव पे इनके सर पे दबाव है, क्या कही? नहीं, ये तो पॉलिटिकल एक सेंटेंस उन्होंने कसा हुआ है, लेकिन हमें नहीं चाहिए ये पॉलिटिकल कोई भी लड़ाई। ये पॉलिटिकल लीडर आपस में लड़ते रहे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें फर्क पड़ता है महंगाई से। जो लीडर आवाम तो और किसके दौरे हुकूमत किसकी है? जो अभी हुकूमत किसकी है? इमरान खान साहब? नहीं, अभी हुकूमत जो है वो नून लीग की है। लेकिन इस हुकूमत में आप लोग खुश हैं? बिल्कुल कुछ नहीं, बिल्कुल। इलेक्शन होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। कोई भी नहीं। ये 150 रुपए लीटर पेट्रोल पे आवाम खुश नहीं थी, अब 250 रुपए। इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे? चोर है, नहीं आएगा, अनारकली नहीं आएगा ना। इलेक्शन कराएंगे ये बंदे, इलेक्शन कराए, इलेक्शन करवा रहे, भाग रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे? इमरान खान छे लीडर नु बुला ले, इलेक्शन करा ले, गल खत्म। अच्छा बस करो, ये नवाज शरीफ जितना मर्जी ये जोर लगा लें, नहीं चले जी, गलत बात नहीं करते। ये उसको लीडर कहते हैं, बार बार कहते हैं, उसको लाए तो सही, उसके भाई की हुकूमत है। पाकिस्तान तो है वो बंदा, उसे तो है इलेक्शन लड़े, यही लड़ इलेक्शन बोलिए खा के भी इतने बैठा है। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने यहाँ पे अपने लोगों से पूछा, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब के पाँव पर ही दबाव है, सर पे कोई दबाव नहीं। दबाव है तो ऑपोजिशन के सर पर दबाव है। क्या वक्त है मुख्तसर से ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। प्यार तो प्यार है, किसी से भी कभी भी हो सकता है। हराम चीजों से प्यार नहीं होता। कहानी खत्म। पहले तो गुस्सा थूक दे। इनके तो दबाव इतने हैं कि ये लंदन में जाके बैठ जाते हैं। इन पे तो अंडों का भी दबाव है, जो अंडे ये तोड़ तोड़ के फेंकती थी और दालतों में जाती थी, वो दिन भूल गई हैं। उनके ना पाँव पे दबाव है ना सर पे दबाव है। वो छोटी पिद्दी वामनी दाई की बेटी, उसे कुछ नहीं पता। इनके अपने सर के अंदर ना कुछ मर्ज है, जिसकी वजह से ये दूसरों को भी गलत कहते होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक पॉलिटिकल अब्यूजमेंट है, सबसे पहले ये बंद होनी चाहिए। बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करके समझती है कि मैं बहुत आला काम कर रही हूँ,
उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो बदतमीज़ औरत है। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि ब्रेक से पहले हमने लोगों से बात की, उनसे पूछे कि मरियम औरंगजेब का जो कहना था इसमें कितनी रियलिटी कितनी रियलिटी नहीं है। हमारे कौन से से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। क्या कर रहे हैं? मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी पीडीए ट्रेड विंग का, साथ लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक्स ईसी मेंबर हूँ। सर ये बताइए, इमरान खान साहब का ये कहना था मीडिया में कि मेरे पाँव में दबाव था, मोश थी, फिर भी मैं अदालत में आया पेशी के लिए। इसके ऊपर मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि उनके पाँव पे दबाव नहीं, उनके सर पे दबाव है। क्या बात ये छोटे लोग छोटी बातें करते हैं। अल्लाह ने बड़ा उसको हौसला दिया है, इज्जत दी है। जब छोटे लोग ये बात करेंगे तो उनकी बात छोटी होगी। अल्लाह ने इमरान खान को इज्जत दी और इंशाल्लाह देते रहेंगे। हम तमाम लोग इमरान खान के साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। शुक्रिया। मरियम औरंगजेब ने ये कहा कि उनके सर पे मोच है, क्यों ऐसा कहा? बहरहाल ये सियासी बयान होते हैं, सियासतदान एक दूसरे के खिलाफ देते रहते हैं, इसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए जी। बहुत शुक्रिया। हमारे कौशिक मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या इमरान खान के सर पे वाकई दबाव है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, मरियम औरंगजेब का ये कहना है कि इमरान खान साहब के पाँव पे कोई दबाव नहीं, उनके सर पे दबाव है। क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मैं कराची से आया हूँ, सिंध का शहरी हूँ, और मैं यहाँ इसलिए मौजूद हूँ कि इमरान खान इस मुल्क की उम्मीद है। और मरियम औरंगजेब का क्या बात का जवाब देना, जो एक नाअहल औरत है, बदतरीन ज़बान इस्तेमाल करके समझती है कि मैं बहुत आला काम कर रही हूँ। उसको सिर्फ इसलिए रखा गया है क्योंकि वो बदतमीज़ औरत है, बदतमीज़ियाँ करती है, उसको कोई तमीज़ नहीं है बड़े छोटे की। अब एक औरत का लिहाज हम रखते हैं कि इसलिए हम उन्हें कुछ नहीं कहते। इमरान खान साहब के सर पे वाकई कोई दबाव है? जी, इमरान खान के सर पे बिल्कुल दबाव है। दबाव मुल्क का है, मुल्क की परेशानियों का है, मुल्क डूब चुका है, डिफ़ॉल्ट हो चुका है, उसका है ये दबाव है, इसलिए वो फाइट कर रहे हैं। 76 साल की उम्र में मुल्क के लिए मरियम औरंगजेब की ये बात गलत नहीं है। जी, बिल्कुल गलत नहीं है। उनके सर पे दबाव है, मुल्क का है, मुल्क का। उनके सर पे दबाव है कोई? अपोजिशन के बिल्कुल है। आप देख सकती हैं, डेट आ गई है, इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, कराची में बलदियाती इंतखाब। ये बताएं, जब भी पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी बंदे को अदालत में पेशी के लिए बुलाया जाता है, वो व्हील चेयर पे आते हैं, किसी की प्लेटलेट्स गिर जाती हैं। जरदारी साहब की भी बात करें, उनको भी कोई ना कोई मसला पड़ जाता है। ये हमारे मुल्क का निज़ाम है, ये करना ज़रूरी है, समझें। सब अपनी अपनी एक टेक्निकली शॉट खेलते हैं। खान साहब भी टेक्निकली शॉट खेल रहे हैं, ठीक है, उनको भी उनका राइट है कि मुल्क से भाग तो नहीं रहे। जो टेक्निकल शॉट है, पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं, खान साहब का राइट है, मैं इसमें उनको कोई गलत नहीं कहूँगा। इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। व्हील चेयर पर भी आना, तमाम मामला करना, हॉस्पिटल पहुँचना, इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। तो जी नाज़रीन, जैसे कि हमने इनसे पहले लोगों से बात की, उनका ये कहना था कि इमरान खान साहब को सर पे अगर दबाव है तो इस कौम की परेशानी का हमारे कोई शक नहीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताइए, इमरान खान साहब मीडिया से खिताब कर रहे थे जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव पे दबाव था, मोश थी, मैं फिर भी आया अदालत में पेश हुआ। इसमें मरियम औरंगजेब का ये कहना था कि उनके पाँव पे उनके सर पे दबाव है। क्या कहेंगे? नहीं, उनके तो अपने सर पे दबाव है। जो ये कह रहे हैं कि खान साहब के पाँव पे दबाव है, वो सारी कौम को पता है किस तरह का। इनके तो दबाव इतने हैं कि ये लंदन में जाके बैठ जाते हैं, नज़दीक कहीं बैठते भी नहीं। इससे ज़्यादा और क्या दबाव होगा। अपना सगा भाई जो है वो अगर वज़ीर आज़म हो, आपका अगर सगा भाई जो है किसी SP हो, DIG IG हो, आप पूरे मुल्क में जहाँ घूमना चाहें आप घूमें, आपने जो भी क्राइम किया हो आप वापस आ जाएंगे, आपको कोई डर नहीं होगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े क्रिमिनल हों इनकी तरह, जो कि लंदन में बैठे हुए हैं, तो फिर ऐसे में तो भाई वज़ीर आज़म भी हो तब भी वापस नहीं आ सकते। और मरियम औरंगजेब साहिबा पे तो पहले इतना ज़्यादा दबाव है, इन पे तो अंडों का भी दबाव है। जो अंडे ये तोड़ तोड़ के फेंकती थी और अदालतों में जाती थी, वो दिन भूल गई हैं। आज वो अगर बताओ, जिनको ये स्टोरी नहीं पता उनको थोड़ा सा एक शॉर्ट में बताओ। देखें, ये जब अदालतों के अंदर पेश होती थी मरियम साहिबा, मरियम औरंगजेब ये मरियम नवाज़ के साथ जाती होती थी, तो ये जब घर से निकलती थी तो इसकी माँ ने कहा हुआ था कि बेटा अंडे तोड़ के कुछ सदका करके जाना, और ये घर में अंडे तोड़ती थी। और वीडियो भी आ गई हुई हैं, वो वीडियोस भी मौजूद हैं, वो तस्वीरें भी अंडे तोड़ने की वो मौजूद हैं। आज कोई अंडे किसी गरीब के दे देती, वो गरीब को। अब जब ये खुद ऐसी हरकतें करते रहे हैं तो आज देखें, आज जो इमरान खान है उसकी बीवी पर उस तरह के इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं जी वो बकरे की सिरियाँ देती है, वो गोश्त 8 किलो। लोगों का ये भी कहना है कि उनकी जो वाइफ है
वो निकालती है कोई पर्ची पे, उसी दिन ये जलसा करने लग जाते हैं, कुछ ऐसा भी सीन। देखे ना वो इसी, क्योंकि ये खुद इस तरह के जादू टोने करने वाले लोग हैं और इनको हर एक के काम के पीछे जादू टोने ही नजर आते हैं। इसी तरह इमरान खान के इन्होंने जब वो वजीर आज़म आज़ाद कश्मीर बनाना था तब कहा जी उनका नाम न्याजी है इसलिए बना दिया और ये पर्ची निकली है। उसके बाद जब परवेज़ लाई को लेकर आए तब कहा पर्ची निकली है। तो ये पर्चियाँ निकालने वाला इनका अपना कोई काम होगा। यहाँ पर इमरान खान एक लिस्ट बनाते हैं, उसके बाद लोगों के इंटरव्यूज़ करते हैं, उसके बाद कई सारे टास्क देते हैं, उन टास्क की नंबरिंग करते हैं, उन नंबरिंग में बताते हैं कि ये ए कैटेगरी का बंदा है, ये बी का है, ये सी का है, उसके बाद फैसला होता है। टिकटॉक के हवाले से बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने टिकट ली है इतने की। हाँ, तो अब टिकट्स का मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि टिकट्स देने का जो मरला था उसमें जो जेल भरो तहरीक थी, उसमें कई सारी रैलियां थी, उसमें 25 मई का वाक़या था, कई सारी जगहों पे उसने इन बेताशा लोगों को आजमाया था और आजमा के बाद उसने इनके आजमाने के बाद पैसों की टिकटें दे रहे हैं। देखें मैं आपको एक मरला समझा रहा हूँ कि मरला ये है और इल्ज़ाम उस पर पैसों का लगा रहे हैं। अगर पैसे हैं तो जिनको टिकट मिल गए, दूसरी पार्टी तो आज आप ले दें टिकट पैसों से, दूसरी पार्टी जिनको टिकट नहीं मिला वो आज डबल पैसे देना चाहते हैं, ले लें पैसे। अगर पैसों का मामला है और कोई असेसमेंट नहीं है तो फिर आप ले दें टिकट। आपको अभी कितने लोग यहाँ पे ही मिल जाएंगे, वो कहेंगे हमें टिकट ले दें। पैसे जितने जिनसे उनसे लिए हैं, 1 करोड़ की टिकट कहते हैं, 1 करोड़ की क्या औकात है उनके सामने। आप कह रहे हैं 2 करोड़ 4 करोड़ देने वाले भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं लेकिन उनको नहीं मिली। तो इसमें क्या इसका मतलब है कि कुछ और भी मैकेनिज्म है कि नहीं है, सिफारिश के अलावा कुछ होगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर ये बताएं, इमरान खान साहब को ये कह रहा था कि मेरे पाँव पर दबाव था, मोश था, फिर भी मैं अदालत में पेशी के लिए गया हूँ। मरियम औरंगज़ेब का इस पे ये कहना है कि उनके पाँव पर उनके सर पे दबाव है, क्या कहें? वो कभी भी नहीं जाएंगे, वो अदालत में भी नहीं जाएंगे, वो वोटिंग में भी नहीं जाएंगे। इमरान खान साहब को मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि उनके पाँव पे दबाव नहीं, उनके सर पे दबाव है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऐसे ही बोलती है ना। मरियम औरंगज़ेब की कौन सी बात सच्ची है? कभी जिंदगी में सच बोला है उसने? मैंने तो नहीं सुना उसने कभी जिंदगी में सच बोला हो, कभी सच नहीं बोला है वो। तो अगर उन्होंने क्या सर पे दबाव, क्या पता खान साहब के सर पे कोई दबाव? नहीं, सर पे क्या दबाव होगा? इतना हुजूम है, इतना आवाम उनके साथ है, उसके सर पे कैसे दबाव आ सकता है? नहीं आ सकेगा, बिल्कुल उसकी कोई दबाव प्रेशर नहीं है। बहुत शुक्रिया। आप क्या कहें, इमरान खान साहब के सर पे दबाव है या पाँव पे दबाव है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा लीडर ये कहता है कि मैं अल्लाह ताला के सिवा किसी के आगे नहीं झुकता। ये जितना टोला है ये सारा झूठ है, इनका पूरा खानदान झूठ बोल रहा है। मुझे आप ये बताएं कि मरियम औरंगज़ेब से पूछे, तेरा बाप 17वें ग्रेड का अफसर था, इतना पैसा कहाँ से आए? चोर डाकू और नानी और दाई की बच्ची, तुम्हारा सारा खानदान झूठ बोलता है। तुम कौन हो सच्चे बोलने वाले? ये बात है, जब भी हमारी किसी पॉलिटिकल पार्टी पे को अदालत में पेशी के लिए बुलाया जाता है, किसी ना किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम क्यों पड़ जाती है? इमरान खान हर अदालत में पेश हो रहा है। जब उसे बुलाया जाता है लाहौर पेश होता है, जब उसे बुलाया जाता है इस्लामाबाद पेश होता है। जो चोर डाकू नवाज शरीफ 50 रुपए के स्टाम्प पर, बिल्कुल स्टाम्प पेपर पे 50 रुपए की स्टाम्प पेपर ये मुल्क से गया। भी पॉलिटिशियन को जब भी अदालत में पेशी के लिए बुलाया जाता है, उनका कुछ किसी के प्लेटें की रहती है, कोई व्हील चेयर पे आ रहता है। ज़रदारी साहब को भी नहीं ले रहे आप। वही तो बात है ना, वो कभी पेश ही नहीं हो सकते। चोर क्या पेश होंगे? चोर अपना एहतसाब के लिए पेश हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी नहीं हो सकता है। वो सारे चोर हैं। वालेकुम सर, कैसे हैं? मैं बेटे ठीक हूँ। सर ये बताइए, इमरान खान साहब ने कुछ दिन पहले मीडिया से खिताब किया जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव पर दबाव था, मोश था, लेकिन फिर भी मैंने अदालत में अपनी पेशी दी है। तो इस पे मरियम औरंगज़ेब साहब, जो मरियम औरंगज़ेब थी, उनका ये कहना था कि उनके पाँव पे दबाव नहीं था, उनके सर पे दबाव था। क्या कहेंगे? बेटे मैं फ़ौरन से आया हूँ। हमने जो एनालिसिस किया वो ये है कि इमरान खान एक सच्चा इंसान है और मरियम, मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा, बहुत झूठी इंसान है बस। तो इमरान अगर कोई बात करता है तो वो ठीक कहता है, उसको तकलीफ़ होगी वो सच कहता है। ये दूसरी मरियम और उसके बाबा ये बिल्कुल कभी सच नहीं बोलते, हमेशा झूठ ही बोलते हैं। सर हमारी पॉलिटिकल पार्टी में वैसे जब हम बंदों को देखते हैं वो सही होते हैं, लेकिन जैसे अदालतों में इनकी पेशी होती है तब वो इस तरह व्हील चेयर पर आ रहे होते हैं। नहीं, ये सब के मतलब नहीं आप कह सकते। इमरान खान के मतलब कम से कम ऐसा नहीं कह सकते कि वो ऐसा करेगा। हाँ, दूसरे कई लोग हैं जो क्राइम पेशा पॉलिटिशियन हैं, वो ऐसा करते हैं। बहुत शुक्रिया, वेलकम बेटा, थैंक यू। तो जी नाज़रीन का ये कहना था कि मरियम औरंगज़ेब जो है वो
मतलब कि उनकी बात इतनी सच्ची नहीं होती। अगर बात करें इमरान खान साहब की तो उनके वाकई पाँव पे कोई चोट कोई मोच होगा जिस वजह से वो अदालत में इस तरह व्हील चेयर पर आए। तो जी नाज़रीन, बस एक और शख्स मौजूद है, उनसे जानते हैं कि क्या इमरान खान साहब के वाकई सर पे दबाए, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब का ये कहना है कि इमरान खान साहब के पाँव पे नहीं सर पर दबाया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सर कैसे आप? ठीक ठाक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये बताएं, इमरान खान साहब का कुछ दिन पहले मीडिया से एक खिताब सामने आया है जिसमें उनका ये कहना था कि मेरे पाँव पे दबाव था, मोच थी, लेकिन फिर भी मैं अदालत में आया हूँ, पेशी दी है। इसमें मरियम औरंगज़ेब का ये कहना था कि उनके पाँव पे दबाव नहीं, उनके सर पे दबाव है। क्या कहेंगे? वो सिर्फ ड्रामेबाजी कर रहा है। कहाँ उसके है? जब कल उसने परसों रैली निकाली थी उस वक्त उसके टांग का दबाव कहाँ गया? जब रैली निकालनी हो तो बिल्कुल ठीक है। जब तो गाड़ी में बैठे हुए थे, वो गाड़ी में बैठे, वो अदालत में भी गाड़ी में बैठ के जाना, उसने कोई पैदल थोड़ी चल के जाना है। जो दूसरे की बीमारियों का मजाक उड़ाता था ना, अल्लाह ताला ने उसको दिखा दिया है कि कैसे दूसरे की बीमारी का मजाक उड़ाते हैं और ख़ुद भी उसका आशिकार होते हैं। इसने कहाँ लोगों को पहुँचा दिया हुआ? उस पर तो ये नहीं बोले, उस पर तो इसने कोई बयान नहीं जारी किया। नौज़ बिल्ला, हम खुद अपने रसूल की सबसे बड़ी तो तो हम खुद लोग करते हैं, इससे बड़ी और क्या है? उसको छोड़ दें मरियम औरंगज़ेब को। आप मरियम औरंगज़ेब की इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि उनके सर पे दबाव है किसी चीज़ का? वो उस पर दबाव है, उस पर जादू टूने का और पिंकी पीने का, और किसका है? वो जो कभी बाल्टी पहन के आई था, कभी कोई ड्रामेगिरी, सब ड्रामेगिरी कर रहा है। वो जो कहती है, जो भी कहती है वो ठीक है, वो कहता ठीक है ही कर लो जी, ये मैं इतने बार रैली निकालूंगा, फाल निकालते हैं वो, उसके मुताबिक वो चलता है। उसका कोई अपना दिमाग हो तो वो काम करे ना। अच्छा सर ये बताएं कि लीडर नहीं बोलते, वो वहाँ मजाक उड़ाते हैं, वो कहते हैं ठीक है जी, बच्चे ने बड़ा अच्छा सवाल किया जी। सर ये बताइए, तो आपने बात की है कि हमारे जब भी पॉलिटिशियन में किसी भी पॉलिटिकल बंदे को बुलाया जाता है, अदालत में पेशी होती है, उन्हें कोई ना कोई मसला क्यों बढ़ जाता है? ये सब ड्रामेगिरी होती है, सब कोई भी लीडर है सबसे बड़ा ड्रामेबाज सब लोगों को पता है कौन ड्रामेबाज है। कौन है सर? आपको सबको पता है। थैंक यू सो मच। इमरान खान के लिए शेर मैं नमाज शेर सुना, इमरान खान सुना था। सुनाए। हाँ जी। कोठी मॉडल टाउन दा नक्शा कटते ओ मैनू आया याद इलाई, आओ मियां नवाज शरीफ सारे पाकिस्तान दे माई, कटियां मेरियां दे किले पेड़े ओ देंदे लद्दे वाल वलियां वाले खूह ते उगाई, ओ मियां नवाज शरीफ माई। और लोगों दियां पईयां बस्तियां जोकां और कदे मेरी भी बस्ती आई, ओ मियां नवाज शरीफ माई, पर ए जोकां बात थी मना मेरा खुस्सा है माल ते भाई। पीटीआई का आपने वो पहना और मैं सुना, जदों आवेगा इमरान सब दी शान, बनेगा एक नवा पाकिस्तान, और झूठियां दा उसी बड़ा नुकसान, झूठे नसणगे होसणगे बीमार, इन्हां दा इलाज करेगा वजीर आजम खान। ओ सानू तां सानू तां रब ने फरमाया है, असा वोट बल्ले उत्ते पाया है, ओ हुण तां हो गईयां शेर दियां छुट्टियां, अखां फेर भी इमरान खान तू नहीं अट्टियां, अखां फेर भी इमरान खान तू नहीं अट्टियां। इमरान खान रंगे पुत्र जम्मन मावा किधरे किधरे कोई, एवें तां नहीं चन हिर आवाम कमली होई, ओ तेरे जे पुत्र जम्मन मावा, ओ तैनू मान गरीबां ते, ओ सानू मान तेरे ते, तेरे जिहा वजीर आजम नहीं आया और नहीं आया दुनिया ते कोई, एवें तां नहीं चन हिर आवाम कमली होई। इन्हां 12 बजे रात दे लाइयां कचारियां, इन्हां जालमां 12 बजे रात दे लाइयां कचारियां, एक वड्डे वड्डे वालां वाला इमरान खान दा बंदा बड़ा रोंदा सी, उल्ले मैं जागदा सा और मैं भी बड़ा रोंदा सा, इन्हां सारे पाकिस्तान नू रुआया है, पर एहो जिहा वजीर आजम दुनिया ते नहीं आया है। ओ हुण तां हो गईयां शेर दियां छुट्टियां, अखां फेर भी इमरान खान तू नहीं अट्टियां। मैं मुँह करा मदीने पाक नू फुकारा या रसूल अल्लाह, उलारा बां ते बजे सारियां पार्टियां दी डां। शुक्रिया आपका। इमरान खान वज़ीर आज़म बना दे, मोहम्मद या रसूल अल्लाह।
इमरान खान मैनू इन्हां ला दुखिया लुटिया पल्ले नहीं छड्डिया निआना मेरिया 4 मज्जां 2 मज्जां सुमन वालियां तीसरी मैं लियारी चौथी गड़ा 5वीं कट्टी 9 किले फसल 7 किले ठेके ते आए 2 किले हिस्से ते 4 किले नरमा 3 किले दाई 2 किला तेरा वाड़ा पट्ठियां दा जेड़ा पैसा सी मैं बाई ला बैठा बहादुर जी तेरा सी लद्देवाल दा मेरा शुरू सी बिजली वाला गुलाम है। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि इमरान खान साहब को मरियम औरंगजेब ने ये कहा कि उनके पाँव पर नहीं उनके सर पर दबाव है, पाँव पे कोई मोच दबाव नहीं? ये तो झूठी गल है। देखो ना इन्होंने तो एक हर गल चो घड़ी घड़ी पकड़ी है भी घड़ी घड़ी इन्होंने 30 साल हुकूमत की है 30 साल किनिया खड़ियाँ या इन्होंने क्या कुछ इन्होंने कुछ नहीं मिलिया इन्हें हुक्मरान नहीं सी वो एक दफ़ा आया तो एक घड़ी मिली चाहे उन्हें बेची जो कुछ किया वो बार बार सब जबान के घड़ी चली है इन्होंने किधर गए गए 30 साल इन्होंने हुक्मरानी की 30 साल में असम्बली हाल भर जाता गिफ्ट नाल वो किधर गए। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक खैरियत बिल्कुल। सर ये बताएं मरियम औरंगजेब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के सर पे दबाव है, पाँव पे कोई दबाव नहीं। दबाव किस वजह से? दबाव तो वो है जो मतलब इलेक्शन के लिए तैयारी नहीं कर सकता, इलेक्शन नहीं करवा सकते, अदालत का फैसला नहीं मानते, तो दबाव तो वो प्रेशर में तो वो आते हैं जो मतलब इलेक्शन से भाग जाते हैं, वो दबाव में। ये किसने कहा कि वो उसके खान साहब दबाव में? ये हो नहीं सकता। बहुत शुक्रिया आपका। तो जी नाज़रीन, यहाँ पे हम लोगों की जो राय थी वो आपने सुनी। कुछ का ये कहना था कि इमरान खान साहब के पाँव पे दबाव है, सर पे कोई दबाव नहीं, जबकि कुछ का ये भी कहना था अगर इमरान खान साहब के सर पे दबाव है तो वो अपनी आवाम के लिए महंगाई को लेके दबाव है। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आज का प्रोग्राम आपने खूब एंजॉय किया होगा। हमारा आज का जो मौजू था कि मरियम औरंगजेब ने कहा कि इमरान खान साहब के पाँव पर दबाव नहीं सर पर दबाव है, तो लोगों का ये कहना था कि इमरान खान साहब के पाँव पर ही दबाव है, लेकिन कुछ का ये कहना था कि अगर मरियम औरंगजेब कहती हैं कि उनके सर पर दबाव है तो हाँ है, वो दबाव आवाम की परेशानी को लेकर। इसी के साथ अपनी हवा से हरमीन को दे इजाजत, फिर हाजिर की किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।